हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुड हैबिट्स वो किसी भी फील्ड में हो, वो कहीं ना कहीं हमें उसमें टाइम लगता है। अगर हम एक अच्छे हैबिट के साथ हैं तो कुछ चीज़ों को पाने के लिए, बट आप हम ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होते हैं और हमारी जो वो हैबिट है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है और लॉन्ग टर्म तक हमें उसके फ़ायदे मिलते हैं। तो जस्ट लाइक हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही है कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा जो खान पान है, उसमें अगर हमारी हैबिट जो है गुड है, हम अच्छे खाने को चूज़ कर रहे हैं, हमें नॉलेज है, जानकारी है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो एक हेल्दी और स्वस्थ जो हमारा जो शरीर है वो हमें मिलता है। और आजकल की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाहर के खाने को लेके हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इजी है, मंगाना आसान है, एक फ़ोन कॉल करो, एक ऑर्डर करो और खाना आपके पास हाजिर है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, जो कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बाहर हैं, हम खाना बनाने से बचना चाहते हैं। ये सारे जो बैड हैबिट्स हैं हम सब में, इनफैक्ट मेरे में भी काफ़ी ज़्यादा ये हम लोगों को पूरी तरीके से ये आ चुका है हमारे अंदर, ये हैबिट कि हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं घर के खाने को और ख़ुद से खाना बना के खाने को। उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि हम बहुत सारे बीमारियों के चपेट में आ जा रहे हैं। यहाँ टॉपिक यही है कि क्या गुड हैबिट्स जो हमारे खान पान को लेकर है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक हेल्दी बॉडी देता है। हमारा जो खान पान है अगर अगर वो ट्रैक पे रहे तो खान पान ट्रैक से इन द सेंस कि हम क्या रोज़ खा रहे हैं हमारी, क्योंकि जनरली हम सभी जंक और आउटसाइड फूड के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारी हैबिट सही है, हमें पता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। आज वही कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है बट टोटली हम इग्नोर करते हैं कि अच्छा ठीक है, जाने दो, आज खा लेते हैं, आज खा लेते हैं, आज खा लेते हैं। वो कल फिर आता ही नहीं है जिसमें कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। और हम सभी को पता है कि गलत चीज़ें जो होती हैं उनके प्रति हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हमारा खान पान ट्रैक पे है तो डेफिनेटली हमें उसके अमेजिंग फ़ायदे मिलते हैं। हम जो कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हम सभी को पता है। अगर वो ट्रैक पे रहेगा, वो सही रहेगा तो फिर सब सही है, वरना सब बेकार है। खान पान सही होने का मतलब है कि हम फुली डिसिप्लिन में रहे कि नहीं, हमें ये ही खाना खाना है जो कि हेल्दी हो। अनहेल्दी हम कभी कभी ओकेजनली महीने में एक बारी, 2 महीने में एक बारी पे जा सकते हैं। हेल्दी मीन्स कि नाश्ता बिल्कुल ऑयल फ्री होना चाहिए, सॉल्ट हमारे खाने में नहीं होना चाहिए, वाइट सॉल्ट हमें वीकली 1 या 2 बारी यूज़ करना चाहिए। पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जो होता है, वो रॉक सॉल्ट, डिफरेंट नाम है इसके, बट चीज़ें एक ही हैं। वो हमें अपने डाइट में कम्प्लीटली ऐड करना चाहिए। नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली, चीला, सूजी के जो आते हैं योगर्ट में मिक्स करके, वो वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें हैं जो कि हम नाश्ते में खा सकते हैं। वाइट राइस को कम्प्लीटली नो करना है, दलिया को ऐड करना है, बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस को ऐड करना है, मूंग दाल को खाना है। हरी सब्जियां जितनी है खानी है, ट्राई करना है कि हफ्ते में 1-2 बार आप थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से जो होता है, क्योंकि उसका टेस्ट डेफिनेटली अच्छा होता है, वो आप बना लो। नहीं तो फिर ट्राई करना है कि कम ऑयल में खाना बने। स्नैकिंग नहीं करना है, कभी कभी करना है स्नैकिंग। रोस्टेड पीनट्स रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, मखानाज रखने हैं। ये सारे ऑप्शंस है जो कि हमें स्नैक्स से दूर ले जाते हैं। एवरी डे तो नहीं डेफिनेटली, बट कंट्रोल करने पे इसी को गुड हैबिट्स बोलते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम सभी को पता है कि अच्छा जो हैबिट है वो हमारे खान पान को लेके इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नाउ डेज़ टू कंट्रोल आवर क्रेविंग्स टुवर्ड्स आउटसाइड फूड।
सो कैसे उन सब चीज़ों से, और जब ये हम करते हैं, रात के खाने को बिल्कुल लाइट रखना है, वीकली ट्राई करना है कि 1-2 दिन रात के खाने को सूप और सैलेड के फॉर्म में रखें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो गुड हैबिट्स हैं, वो अचानक से नहीं आते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे आते हैं और डेफिनेटली आते हैं। और जब ये आएंगे और आपको अपने में चेंजेस दिखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे। आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, जो कि आजकल बैड कोलेस्ट्रॉल हर किसी में है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी में है। सो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी, और उनको ट्रैक पे लाने का एक ही उपाय है, हमारा गुड फूड हैबिट। वो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें और फिर हम चेंजेस देखें। और इसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। यही एक ऑप्शन है कि कैसे हमें खुद पे कंट्रोल करना है, कैसे धीरे धीरे इस खान पान को ट्रैक पे लाना है, और कैसे बाहर के खाने से खुद को हटाना है धीरे धीरे। ये आसान नहीं है, ये 1-2 दिन में बिल्कुल नहीं होता है, बट होता ज़रूर है। सो हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को कट करना है। और जो भी रेडी टू ईट जो पैकेट फूड होते हैं, वो काफ़ी आसान है। आप लेकर आओ, बॉइलिंग वाटर में डालो, 5 मिनट्स के लिए आपका खाना रेडी, टेबल पे आपका खाना मौजूद है। डिफरेंट टाइप ऑफ पराठाज, नान्स फ्रोजन पड़े हुए हैं, लाओ उसको, सेकंड के लिए माइक्रोवेव में डालो, आपका टोटल का टोटल खाना आपके टेबल पे विदिन 5 मिनट्स रेडी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हुआ जा सकता है। इसी को गुड हैबिट बोलते हैं कि कैसे हमें ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को घर पे ला के रखना ही नहीं है, अपने फ्रीज़र को इन सब चीज़ों से नहीं भरना है। अगर आप भरते हो तो उसको आप कट करो कि नो, जब तक आप कट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके घर में है तो डेफिनेटली आप खाओगे ही खाओगे। और ये जो पैकेट फूड है, ये तो टोटली हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स भर भर के होते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही हार्मफुल होते हैं, एक एजिंग लेकर आते हैं, हमारी स्किन ख़राब करते हैं। सो ये ओकेजनली ठीक है, अगर आपको इतना कंट्रोल है कि नहीं मैं लेकर जा रहा हूँ बट मैं खाऊंगा नहीं, तो आप घर पे रखो 1-2 पैकेट। और कभी ऐसा हुआ महीने 2 महीने में कि कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर आप खा लो, नहीं तो घर में कम्प्लीटली नो। जब ये नहीं रहेंगे तो आप फिर खाओगे क्या। और अच्छे खाने को धीरे धीरे ऐड करो। बाहर जाओ, ऑप्शन रखो कि मेरे पास क्या है मेरे साथ, जो कि आप कैरी करते हो, और वही आप खाओ। फुल डे हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियाँ खाओ, कुकुम्बर्स खाओ, अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, वाटरमेलन खाओ, वो भी आपके पेट को भरते हैं। ओवरनाइट सोक्स जो आलमंड्स होते हैं वो आप ऐड करो, और एवरीडे खा के आप अपने फेस में चेंजेस देखो, एक अलग सा चार्म एंड ग्लेज आपके फेस पे आएगा। सो ये सारे गुड हैबिट्स हैं। रेजिन्स वाटर, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी आजकल बच्चों में, इनफैक्ट बड़ों में भी हो जाती है। अनीमिया आप देखो तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि दवाएं और इंजेक्शंस ले रहे हैं, बट वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। सो रेजिन्स वाटर, ओवरनाइट सोक रेजिन्स आप रखो, और मॉर्निंग में सबसे पहले वो आप उसका वाटर पी लो और साथ में रेजिन्स खा लो। देखो आपको आपकी बॉडी से जो भी पेन ओन होते हैं वो कैसे हट जाते हैं वो। और जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी, एवरी डे की नाइट में आपको आलमंड और रेजिन्स आपको सोक करना ही है, तो फिर आप उसके चेंजेस देखो। तो ये सारे गुड हैबिट्स हैं जो कि आजकल हम धीरे धीरे हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा मीन्स कि इतनी भाग दौड़ और इतना ज़्यादा प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों के हम जो कि नहीं करना है वो भी कर रहे हैं। वही एक रीज़न है, हमारा जो बॉडी जो है, हमारा जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। सो इसको टॉप पे रखो और चेंजेस लाओ धीरे धीरे। और ये सारे चेंजेस जो हैं आप वो टॉप टू बॉटम अपनी बॉडी में दिखेंगे, और फिर आप और ज़्यादा उसकी तरफ मोटिवेट होगे,
जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो डेफ़िनेटली हम मोटिवेट होते हैं और इसमें भी आपको ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। सो चेंजेस लाओ और फिर आप देखो कि कैसे आप दिख रहे हो। सो गुड हैबिट्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे खान पान को लेके। सो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं खुद के लाइफ में भी अप्लाई करूँ और 100% ट्राई करती हूँ, कर रही हूँ अप्लाई कहीं ना कहीं, बट पूरा तो कोई नहीं हो पाता है, 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्दी चीज़ों को अपने डाइट में ऐड करूँ। सोचा आपके साथ शेयर करूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो और डेफिनेटली हेल्पफुल है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।